पितामह भीष्म महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा जिन्हें परास्त कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे वे अपनी मृत्यु का समय और स्थान निश्चित कर सकते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक तरह से यह एक अमरता का ही वरदान था। पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। इस वजह से भी उनके पास अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता थी और कई दैवीय शक्तियां उन्हें प्राप्त थीं। उनके पास कई अद्वितीय अस्त्र थे जिनका तोड़ बहुत ही कम लोगों के पास था, किंतु वचन में बंधे रहने की वजह से वह कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए विवश थे, जबकि कौरव अधर्मी थे। महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म युद्ध करने आगे आए तो पांडवों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी चिंतित हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि पितामह को हरा पाना नामुमकिन है। तब अर्जुन के सारथी बने। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को शस्त्र त्यागने के लिए कहा, लेकिन अहंकारवश पितामह ने उन्हें भी कह दिया कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, किंतु पितामह की यह बात सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और जैसे ही उन्होंने एक रथ के पहिए को अपने हाथ में उठाया तो पितामह ने भी अपने धनुष से कृष्ण पर तीर चला दिया, किंतु वह तीर भगवान कृष्ण को छू भी नहीं पाया। पितामह नतमस्तक होकर कृष्ण के चरणों में आ गए। तब कृष्ण ने कहा, न मैं कृष्ण हूँ, न मैं वासुदेव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ। पितामह, मेरी ही आज्ञा से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही आज्ञा से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। आप नियति के कार्य में बाधा बनकर खड़े हैं। अगर आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। तब पितामह ने पांडवों को अपनी पराजय का तोड़ बताया और अंततः अर्जुन की बनाई हुई बाणों की शैया पर